हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूँ एलिया और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई फातिमा के नेल्स काटने से। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, आपने स्किप नहीं करना और मेरे व्लॉग को पूरा देखना है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई जाइए सब्सक्राइब कर दें। तो भाई नेल्स वेल्स काट के नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने जल्दी जल्दी से सफाई की, क्योंकि आज ना हमारा ये प्लान था कि हम ग्रॉसरी करने के लिए जाएंगे। तो फ्रेश वगैरह हो गई थी और अबाया भी साथ में रख लिया था, क्योंकि हस्बैंड की ना कॉल आई थी, क्योंकि जो है ना हमें ग्रॉसरी करने जानी थी। लेकिन उससे पहले हमें जाना था बाहर खाना खाने के लिए। अब अलबैक खाएंगे क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी जो है ना कुछ ऐसी चल रही है कि वो लेट आते हैं। तो जब वो लेट आते हैं ना तो उसकी बस सब कुछ बंद हो चुका होता है। तो हम बस जल्दी जल्दी से मैं इंतज़ार कर रही थी और ग्रॉसरी लिख रही थी। वैसे तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे याद रहता है भाई। क्या कैसे याद नहीं रहेगा। आप खुद सोचे ना, एक बंदे का दिन में 3 से 4 बार किचन में जाना होता है, शायद उससे ही ज़्यादा जाना होता है, उससे ज़्यादा ही दफ़ा जाना होता है। तो इतना ज़्यादा सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि भाई क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है और क्या चीज़ जो है वो लेनी है, क्या नहीं लेनी है। तो बस मैंने कहा चलो फिर भी ना सरसरी सा नोट कर लेते हैं, ताकि वहाँ पर अगर कोई चीज़ जहन से निकल रही हो ना तो फिर लिख लें। तो अब बस मैं ये लिख रही थी, तो इतने में जो है ना हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं जो है ना पहुँच रहा हूँ वहाँ पे अलबैक पे, आप भी अलबैक पे आ जाएँ। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने लिखा और मैंने बतूल और फातिमा को रेडी किया। और हर बतूल तो खुद ही रेडी हो जाती है, तो फातिमा को रेडी किया। तो ये रहा वो पेपर जो मैंने रख लिया था। अब मैंने कहा चलो ऐसे सादे मुंह के साथ क्या जाए, हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पे ब्लश ऑन लगाया और अबाया पहनी और वही हम यहाँ पर जो है वो निकल पड़े। वैसे ना मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना इस वक्त मक्का में हो रहा है रात के 12:30 और आजकल ना इनकी चल रही है इवनिंग ड्यूटी। तो जब इनकी इवनिंग ड्यूटी चलती है ना तो यकीन करें पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ना हम कहीं जाने के रहते हैं और ना कहीं आने के रहते हैं। मतलब जब मॉर्निंग होती है ना तब हमारे पास इनके ऑफिस से आने के बाद ना काफ़ी टाइम होता है कि हम कहीं जा सकें या कुछ लेने जाना है, कोई भी ज़रूरी काम करना है ना तो हम वो कर सकते हैं। जैसे नाइट होती है तब भी हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो इवनिंग ड्यूटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसमें टाइम ही नहीं बचता है। तो भाई यहाँ पे ना मैं पहुँच चुकी थी इस वाले पार्क में, और उसके सामने ना बिल्कुल अलबैक है। तो इसको ना यहाँ पे हुकेर टाइम कहते हैं मक्का में। जो लोग मक्का में रहते हैं ना उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर पहुँची ना तो लाइन में लगे थे और फातिमा और बतूल तो फ़ौरन दौड़ के इनके पास चले गए। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे फटाफट से सीट लेकर। लेकिन वैसे ना यहाँ पे बहुत रश होता है और आज जुमेरात था तो रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आज इत्तेफाक से ना यहाँ अंदर रश नहीं था, पार्क में बहुत ज़्यादा रश था। तो बस हम यहाँ पे बैठ गए थे और यहाँ पे ना ये लेकर आए थे खजूरें। तो ये वाली खजूरें ना मुझे बहुत पसंद है और फातिमा को बड़ी पसंद आई। तो फातिमा, मुझे लगा कि फातिमा को याद नहीं होगा, लेकिन फातिमा को याद था और फातिमा ने धड़ाधड़ से ना 3-4 मंड ली। तो यहाँ पे ना मुझे सर्दी लग रही थी अंदर बैठ के, तो हम लोग बस अलबैक लिया और हम बाहर खाने के लिए आ गए थे पार्क में, क्योंकि पार्क का मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था। वैसे ही ठंड हो रही है और अंदर अलबैक के उसमें ना बड़ी ठंड हो रही थी और AC भी बड़ा टाइट चल रहा था। तो इसकी वजह से ना हम यहाँ पे बैठ गए थे और हमने कहा बस जल्दी जल्दी से खाते हैं, क्योंकि हमें जाना था सौदा लेने के लिए। तो बस अब हम यहाँ पे हम निकल पड़े थे बिंदास, और हम दिल में बस यही सोच रही थी कि बस कहीं बंद ना हो जाए और हम जिस मकसद से जा रहे हैं ना वो बर्बाद ना हो जाए, वो जाके हम ग्रॉसरी लेकर ही आए। तो फाइनली अब यहाँ पे पहुँच गए थे भाई। सीन हमारे साथ वही हुआ जो हमने सोचा था और जिसका डर था वही हुआ। तो बस ये बंद था। हमने इनसे कहा कि भाई लेने दें, हमें थोड़ा सा जाने थे, लेकिन उन्होंने कहा नो। बस फिर क्या था, फिर लौट के बुद्धू घर को आए और हमारे घर के सामने ये एक मार्ट था, ग्रॉसरी मार्ट बना हुआ है। वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको ज़रूरत की। तो हम बस यहीं से हमने कहा चलो भाई उठाते हैं बास्केट और लेते हैं, क्योंकि अगर इसी इंतज़ार में रहे कि बिंदा जाएंगे तो इनकी ड्यूटी तो कुछ इसी तरीके की चल रही है, तो फिर हम नहीं ले सकेंगे। और यहाँ पे ट्रॉली में हमने बिठाया फातिमा को। ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो वो चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी यहाँ, वैसे ना यहाँ पे मैं मैगी बच्चों के लिए लेती नहीं हूँ, लेकिन मैंने मैगी ले ली थी। लेकिन यहाँ पे ना मसाले मुझे लेने थे, लेकिन यहाँ पे मसाले नहीं थे। जैसे बिरयानी का मसाला था तो 1-2 मसाले थे, तो वो हमने ले लिए थे। और कस्टर्ड वगैरह मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कस्टर्ड बनाऊँगी, तो बस कस्टर्ड का पाउडर ले लिया था और वनीला एसेंस ले लिया था। अब बारी आती है भाई चिकन की। तो यहाँ पर ना मैंने लेनी थी ड्रम स्टिक्स, और चिकन जो बोनलेस होता है ना वो भी ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश चिकन मिलती नहीं और जो मिलती है वो मुझे नहीं पता। और जो है ना गोश्त चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा गोश्त ना कहीं और से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कीमा भी ला दूंगा और गोश्त भी ला दूंगा। क्योंकि यार पता नहीं क्यों मुझे यहाँ का जो कीमा होता है, यहाँ का जो गोश्त होता है ना, मुझे उसमें टेस्ट ही नहीं लगता। क्योंकि जो पाकिस्तान में जब हम आलू कीमा बनाते हैं ना तो उसके कीमे की बात ही अलग होती है। यहाँ मैंने डिफरेंट जगहों से जो है ना कीमा लिया और मैंने कहा आलू कीमा बनाती हूँ, शिमला मिर्च कीमा, जो भी कीमे के होते हैं चीज़ें वो बनाती हूँ। लेकिन जितनी बार भी मैंने बनाया ना उसमें टेस्ट ही नहीं आया। लेकिन अगर आप लोगों को पता है ना कि भाई यहाँ पे ज़बरदस्त कीमा कहाँ मिलता है, फ्रेश भी लिया हमने जो कि हाथ के हाथ बनवाते हैं, लेकिन फिर भी वो बात ही नहीं आई भाई जो पाकिस्तान में। तो अगर आपको पता है ना कि कीमा कहाँ से मिलता है तो प्लीज़ हमें बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी हरी मिर्च की। यार देखिए इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च हैं।
तो फिर ना हम यहाँ पे घर के हमारी गली और गली के सामने ना ये वाला बिल्कुल मार्ट है, तो हमने यहाँ से जो है ना जितनी भी हमें लेना था ना सामान, सारी ग्रॉसरी हमने कर ली। बस चंद एक चीज़ें थी जो नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहीं और से ला दूँगा। तो हमने इनसे बात कर, हमने कहा कि भाई गली के सामने ही हमें जाना है, अंदर हमारा घर है, वहाँ पे आप जो है ना इसको डिलीवर कर दे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो ये भी शुक्र था कि ये मान गया और अपनी ट्रॉली लेकर आए। और ना ऐसा तो भैया ग्रॉसरी करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और उससे भी बड़ा टास्क है कि घर पे आके उसको जगह पे रखना, और उससे भी पहले का टास्क ये है कि आपको फ्रिज वगैरह साफ़ करके रखना था। तो फ्रिज मैंने साफ़ करके रखा हुआ था पहले से, तो चलो ये तो मेरा शुक्र था कि मैंने जो है ना आके, मुझे ये टेंशन नहीं थी कि हाथ के हाथ आज फ्रिज साफ़ करना है। जब मुझे ये आइडिया होता है ना कि यार इस दिन हमें ग्रॉसरी लेने जाना है, तो उससे कुछ दिन पहले ना मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। और फ्रिज ना मंथ में एक बार साफ़ करती हूँ, जो डीप क्लीनिंग होती है। लेकिन जो हल्की फुल्की होती है ना, जो कुछ गिर जाता है, पानी गिर जाता है, कोई भी चीज़ गिर जाती है ना, तो वो हाथ के हाथ में करती हूँ। इस तरह से ना फ्रिज चमका हुआ रहता है भाई, मस्त एकदम। तो भैया बाकी जो है ना हमारे रह गए कुछ क्लीनिंग के आइटम्स, एक आध तो मैंने यहाँ से पकड़ लिया, और जो कुछ रह गए थे वो हम लेंगे बावजीर से। वहाँ पे ना क्लीनिंग के आइटम्स बड़े अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं। वैसे तो ये छोटे छोटे कामों के लिए ना भैया मैंने लगाया हुआ है अपना एक छोटा सा असिस्टेंट, वो है बतूल। बतूल के साथ ना मैं छोटे मोटे काम करवा लेती हूँ, और ग्रॉसरी आने के बाद ना मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सी मेरी हेल्प करवा देते हैं। जैसे बतूल समेट देती है चीज़ों को, शॉपरों को जगह पे रखना, तो भाई बतूल को साथ साथ लगा लेती हूँ, तो काम ना थोड़े आसान हो जाते हैं। वरना फिर खुद पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, घर के काम, तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये था भैया आज का हमारा व्लॉग। अगर पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।